हेपेटाइटिस बी क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और ये किन लोगों को अधिकतर होता है। कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो आपकी बॉडी में अंदर आने के बाद, एंटर होने के बाद आपके सीधे लिवर को डैमेज करना स्टार्ट करता है। लिवर डैमेज होने के साथ साथ आपको जो सीरम बिलिरुबिन है वो बढ़ने लगता है और लिवर की सारी क्रिया ध्वस्त होने लगती है, जिसके कारण आपको कुछ भी खाने पचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ पूरे तरीके से डैमेज होने लगती है। ये आपके लिवर को धीमे धीमे करके पूरे तरीके से खराब कर देता है और हो सकता है कि लास्ट में आपको लिवर कैंसर जैसी भी समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए इसके लिए अब बात करते हैं, इसके लिए आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए और ये टेस्ट समय से कराना भी जरूरी है। इसके लिए HbS-Ag करके एक एंटीजन टेस्ट होता है। उसके टेस्ट से ये पता पड़ता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी है या नहीं, क्योंकि भारत में ये लगभग 20% लोगों को हेपेटाइटिस बी की जो दिक्कतें हैं वो है, बीमारी है, और 20% लोगों में से ये मुश्किल से ही 3 या 5% लोगों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत से लोग इसको टेस्ट को नहीं कराते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा या फिर हर किसी को अपना एक बार हेपेटाइटिस बी टेस्ट करा लेना चाहिए। और हमारे भारत में ये हेपेटाइटिस बी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अब बात करते हैं ये फैल क्यों रहा है। तो इसके फैलने के जो कारण हैं वो है आपके सेक्सुअल रिलेशन हो सकता है, किस वगैरह करना, ये सब इसमें शामिल रहेगा। साथ में ही अगर कोई भी डॉक्टर के द्वारा एक ही निडल से दूसरे पेशेंट को भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, और ये जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर हेपेटाइटिस बी फैला था वो इसी कारण हुआ था। पहले आपने देखा होगा एक कांच की सिरिंज आती थी, उसी से डॉक्टर एक से दूसरे पेशेंट को अधिकतर इंजेक्शन देते रहते थे। उसके कारण जब देखा कि HIV और हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, तो वो इसीलिए फिर डिस्पोजल वाली जो सिरिंज है वो डिस्पोजल चलाई गई। उसके बाद अब एक दूसरा कारण इसका हो सकता है कि जो है आपके सलाइवा से दूसरे के कटे पर लगना या आपका रक्त किसी दूसरे के जख्म वगैरह पे लग जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि नाई के द्वारा आपके कहीं पे भी ब्लेड लग जाना, कोई दूसरे व्यक्ति के यूज किया हुआ ब्लेड आपके लग जाना, तो ये सब इसके फैलने के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बचाव की। अगर बचाव की बात है तो आप अपने लिवर को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। सबसे पहले अपना हेपेटाइटिस बी टेस्ट करा लें, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो इसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। भारत सरकार द्वारा भी ये फ्री में लगाई जाती है। आप इन वैक्सीन को भी लगवा सकते हैं। साथ में ही आप अपने लिवर का पूरा ध्यान रखें और अपना टाइम टू टाइम सीरम बिलिरुबिन वगैरह टेस्ट करा सकते हैं। RFT वगैरह के अंदर आपका लिवर का पूरा स्थिति ज्ञात हो जाती है, आप उसे भी करा सकते हैं। साथ में ही मैं कहूंगा कि आपको कभी भी जब आप किसी को भी अपना ब्लड डोनेट वगैरह करें, तो वैसे तो ये टेस्ट आपको ब्लड डोनेट करने से पहले कर लिए जाते हैं। अगर नहीं होते तो उस टाइम पे भी आप इस चीज का ध्यान रखें। आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी से ब्लड ले रहे हैं तो उसका HIV और हेपेटाइटिस बी, ऐसी 3-4 तरीके के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं, वो होने बहुत जरूरी है, इनको करा लें। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।